पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश कैसे चलाना है आजादी के बाद, देश में क्या व्यवस्था रहेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या कार्य करेगी, न्यायपालिका क्या कार्य करेगी, ये सब तय किया था। संविधान निर्माताओं ने लंबी सोच कि आगे जाके हमारा भारत कैसा होगा, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, ये सब तय करके 1950 को आज के दिन संविधान को लागू किया था। और उसी संविधान के आधार पर देश का शासन चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, और उसको संभालना ये तभी संभव है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदृष्टि से सोचा कि आगे जाकर देश का विशाल खड़ा होगा तो देश का संचालन कैसे चलेगा, देश की व्यवस्था कैसे बनेगी और वो व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चलेगी, ये सारे प्रावधान हमारे देश के संविधान में कर रखे हैं। मगर इस अवसर पर हमारे देश के उन वीर शहीदों को भी भूलना है जिनके कारण देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद हमें संविधान बनाने का मौका मिला। तो संविधान निर्माताओं के साथ देश के जो शहीद हुए, वीर हुए, सैनिक हुए, उनको अवश्य याद करें। जैसा कि दुर्गा मैडम ने कविता बोली थी बहुत अच्छी, इस कविता को आपने सुना नहीं है, उसके भाव बहुत अच्छे थे कि देश के इस भावी भविष्य को देश के शिक्षा मंदिरों में इन बच्चों को जो प्रोत्साहन चाहिए, जो इनको बताना चाहिए, वो बातें नहीं बताई गई। खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताया जाता पाठ्यक्रमों में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया, सैंडर्स की हत्या के बारे में नहीं बताया जाता, भगत सिंह के बारे में नहीं बताया जाता। अभी वर्तमान में भावी पीढ़ी में कुछ अपने को कमियां नजर आ रही है, उसकी वजह यही है कि हमारे देश का दर्शन नहीं करवाया जाता है, हमें सब का बोध नहीं करवाया जाता कि हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने अपनी बहनों ने अपने भाई मार दिए, कई बहनों ने अपने सुहाग मिटा दिए, कई माताओं ने अपने लाल को खोल दिया। लेकिन देश की आजादी के लिए जो वास्तविक जो नींव के पत्थर थे, अनाम उत्सव की का नाम हम रखते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसी का कारण है कि देश के आज के युवा पीढ़ी में आप देखिए देशभक्ति की भावना, समाज सेवा की भावना, अपने इतिहास का ज्ञान कई बच्चों को नहीं है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो चीजें होनी चाहिए, पुराने जिन्होंने बलिदान दिए उनके नाम नहीं पढ़ाए जाते, उनके इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, अपने देश का गौरव नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज की खोज किसने किसी का राइट पर मिले। अरे भाई, राइट पर शब्द ने कहा खोज कर दी, भगवान श्री राम जब लंका से अयोध्या आए तो कहीं से आए थे, पुष्पक विमान में बैठ के आए थे, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया हमारे देश में? बताया जाता है कि इस बात की खोज किसने की? अरे हमारे तो उसके पुराने जमाने में ये एटम बम की खोज किसने की? पुराने ऋषियों को, गणान को देखो आप, याज्ञवल्क्य को देखो आप, हमारी विद्वान महिलाओं को देखो, शक्तिशाली महिला कौन सा थे वो? अरे कौन सी वो? हमारे जमाने में तो ऋषि मुनियों के साथ में वो महिलाएं लोपा, मुद्रा, घोषा, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो हमारी पीढ़ी को बताना है और वो नहीं बताया जा रहा है। ये इस अवसर पर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस गणतंत्र के अवसर पर हमें हमारे देश का इतिहास अवश्य याद होना चाहिए कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे और हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सब भ्रमित है, भटके हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों के बारे में आप जानकारी पता कीजिए।